मेजर पार्ट्स ऑफ लुक्स मैक्सिंग। अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है तो तुम्हारे कुछ मेजर पार्ट्स होने चाहिए, लेकिन क्योंकि तुमने ये नाम तो सुन लिया कि अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करना है, अपने लुक्स को एक ऐसे पोटेंशियल पे रीच करना है जो कि तुम्हारा टॉप, जो कि तुम्हारा पोटेंशियल हो, जिस पे तुम, जिसके आगे तुम ना जा सको, मतलब उतने ज़्यादा हाई क्वालिटी के लुक्स तुमने अचीव करने हैं। उस चीज़ के लिए करना क्या होगा? उस चीज़ के लिए ये कुछ पिलर्स हैं जो कि सेट किए गए हैं, जिसकी वजह से एब्सोल्युटली अगर ये चीज़ें होंगी तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होंगे। लेकिन उससे पहले एक बात है कि पहले तो अपने फेस में एक फ्लॉ ढूंढो, अगर नहीं है तो बढ़िया है, उन चीज़ों को फॉलो करो सीधा। लेकिन अगर तुम्हारे फेस पे कोई फ्लॉ, जैसे ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, जैसे नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, जैसे यहाँ पे पिंपल्स आ रहे हैं, और ऐसा फ्लॉ ढूंढना जिसको तुम फिक्स कर सको। ऐसा मत ढूंढना कि यहाँ पे यार बड़ा सा मस्सा आ गया है, तो कर सकते हो तुम फिक्स, लेकिन वो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एसिड लगवाना पड़ेगा, तब जाके वो फिक्स हो जाएगा। कर सकते हो उसको भी, वो भी तुम काउंट कर सकते हो फ्लॉ में। लेकिन कुछ ऐसा फ्लॉ जैसे डार्क सर्कल्स, जैसे पिंपल्स माथे पे, जैसे मुझे आए थे 2 टाइम पहले, या फिर थोड़ी सी जैसे चिन तुम्हारी ज़्यादा बड़ी है, फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं है, करनी पड़ेगी, बोन स्ट्रक्चर ऐसे छू छू के देख सकते हो अपने फेस को, ज़्यादा नहीं छूना, स्किन क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एक चीज़ है लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। लोअर बॉडी फैट परसेंटेज का मतलब क्या है? लोअर बॉडी फैट परसेंटेज का मतलब है कि पतले होना नहीं है। सिर्फ ये नहीं होता कि पतले होना, ये तुम मस्कुलर भी हो सकते हो या फिर तुम स्किनी फैट हो सकते हो। मेरे से अगर तुम थोड़े से पतले हो तो तुम अपने लुक्स को अच्छे से अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज़, अपने यहाँ की मसल्स और यहाँ की मैंडिबल, मैक्सिला, बक्सीनेटर, मैसेटर मसल्स को ट्रेन करना। देखो, अगर तुम अंडर 18 हो, मैं तो बोल रहा हूँ अंडर 20-21 भी हो, तभी भी तुम इन चीज़ को ट्रेन करोगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और म्यूइंग तो भाई तुम्हें पूरी पूरी ज़िंदगी करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से तुम्हारा फेस नीचे आने लग जाता है 18 के बाद। तो म्यूइंग से क्या होता है कि तुम्हारा फेस ऊपर रहता है, यहाँ से लंबा फेस नहीं लगता, यहाँ से लंबा फेस नहीं लगता, ऐसे शार्प जॉ लाइन दिखती है तुम्हारी। और अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज भी कम है, ये चीज़ें भी दिख रही है, और हॉलो चिक्स भी है साइड साइड से, तो भाई सोने पे सुहागा क्या होता है। और एक गुड स्किन, ऐसी स्किन जिस पे तुम ऐसे टच करो तो तुम्हें लगेगा कि मैं मक्खन छू रहा हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा स्मूथ स्किन। और तुम पा सकते हो ये चीज़, मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है तुम यहाँ पे छू रहे बीच में स्पीड ब्रेकर जैसा बड़ा समस्या आ गया, उसको तुम डॉक्टर से फिक्स करा सकते हो। लेकिन अगर कोई तिल है, छोटी मोटी चीज़ है, फिक्स करा सकते हो। अगर ज़्यादा वो नोटिस नहीं होती लोगों को, या फिर तुम्हें बहुत कम कभी कभी नोटिस होती है, तो तुम इस चीज़ को फिक्स कराने, तुम्हारी मर्जी है, तुमने कराने नहीं तो अवॉइड करना। मैं तो कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा तुम अपने फेस के फ्लॉज को फिक्स करोगे, इतना ज़्यादा तुम्हारा, मतलब एवरेज में जो तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए उतना हो, तो तुम अट्रैक्टिव ही होगे। और आइज़ की बात करते हैं थोड़ी सी। आइज़ का क्या होता है कि डार्क सर्कल्स नहीं होने चाहिए। मेरे आ रहे डार्क सर्कल थोड़े से, मैं आजकल थोड़ा लेट सो रहा हूँ। लेकिन आइज़ में और क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव आई कैंथल टिल्ट, जिसका मतलब है कि ये जो होता है हंटर आइज़ के लिए बिल्कुल सीधे होनी चाहिए। मेरी हंटर और जो एलमंड आइज़ है उनके बीच की है थोड़ी सी, मतलब हंटर आइज़ मेरी ऐसे हंटर नहीं लगती, ठीक है, तो एलमंड आई तुम मेरी समझ सकते हो। पॉजिटिव आई कैंथल टिल्ट होता है, ये जो तुम्हारी आईब्रोज है ये ऐसे को है ऊपर से, अब ऐसे को, ये फिर इसका जो ये पार्ट है यहाँ से सही है, यहाँ से थोड़ा सा अपवर्ड ग्रोथ है, नॉर्मल चीज़ है। तुम आईब्रोज से भी अच्छे दिख सकते हो, लेकिन हंटर आई से तुम और ज़्यादा अच्छे दिखोगे। लेकिन अगर तुम्हारी आईब्रोज ऐसी है तो कोई बुरी बात नहीं है, वो एक नेचुरल चीज़ है, तुम्हारे जेनेटिक्स में ही ये चीज़ है, तो तुम अपने पोटेंशियल को रीच कर सकते हो। एक और पॉइंट है कि जॉ लाइन, अब देखो फेशियल फीचर जैसे तुम इंप्रूव करोगे, मसल्स, ये मसल्स और यहाँ की मैंडिबल, मैक्सिला, फेस अपवर्ड ग्रोन होगा, फॉरवर्ड ग्रोन होगा, तब तुम्हारी जॉ लाइन खुद आ जाएगी। लेकिन उसके लोअर बॉडी फैट परसेंटेज भी करना होगा, और ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। और हथौड़ा तो बिल्कुल ही नहीं मारना है। हथौड़ा मारने का मतलब, बंदे बोलते हैं कि यहाँ पे हथौड़ा मारना, यहाँ पे हथौड़ा मारना, स्कार टिश्यू डेवलप होता है उससे, स्कार टिश्यू डेवलप होता है, थोड़े टाइम के लिए तुम अट्रैक्टिव देख सकते हो, थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी बोन्स पॉपअप हो सकती है। लेकिन का एक फ्लॉ भी है। फ्लॉ क्या है कि तुम्हारे दिमाग पे इम्पैक्ट आ सकता है बहुत बुरा, और इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है इससे। और मतलब तुम्हारे फेशियल फीचर गलत भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ से हड्डी यहाँ तक खिसक सकती है। वो तो तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है कि अगर तुम गलत म्यूइंग कर रहे हो, गलत एक्सरसाइज कर रहे हो फेस की, तभी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। जैसे अगर तुम यहाँ से कम चबाते हो खाना, यहाँ से ज़्यादा चबाते हो, तो परमानेंटली कुछ टाइम के बाद तुम्हारा फेस इस साइड को हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ होती है कोई 1.5 से 2 साल में, मुश्किल से इस चीज़ में, इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर तुम हथौड़े वाला चीज़ कर रहे हो, तो तुम्हारा 1 1.5 2 महीने में बहुत ज़्यादा तुम्हारा फेस या आधा टेढ़ा हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म सिर्फ वो 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 1 वीक के लिए होगा। और जो ट्रॉमा, जो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा बिल्कुल, मतलब तुम पागल हो जाओगे, पागल वाले स्टेज पे पहुंच जाओगे, वो लाइफ टाइम रहेगा। यही था इस वीडियो में, तब तक पत्रोड़ी का पीस आउट।